अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का जो हमारा मौजू है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो उनको जुडिशल वर्क से रोका गया था, उसकी जो आज न्यू डेवलपमेंट हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी के साथ मिल सकें। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्होंने 1991 में कानून की डिग्री हासिल की थी और आज से 2 दिन पहले जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने भी उनकी मार्कशीट और डिग्री दोनों जाली करार दे दी थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनके उनका इनरोलमेंट है वो किसी इम्तियाज़ अहमद के नाम पे है। तो इम्तियाज़ अहमद को ये इनरोलमेंट जारी हुआ था, जिस इनरोलमेंट नंबर पे जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने कानून की डिग्री हासिल की थी। तो यूनिवर्सिटी ने भी उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दे दिया और कल जो 2 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच था, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल था। उन्होंने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को जब तक जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया था। उनका जो सिंगल बेंच था वो भी ख़त्म कर दिया था। तो आज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम साइल की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। उन्होंने अपनी जो मुअत्तली है उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की है। तो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के साथ जो आज़ाद जजेस हैं जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत का ख़त भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो जजेस जो हैं वो सारे ही आज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के साथ आए हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो आज सारे ही उनके साथ आए हैं और आम साइलिन की तरह उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिए गेट पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंटर हुए। तो आज उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है मुअत्तली के ख़िलाफ़ वो दायर किया। जस्टिस जो तारक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने उससे पहले ही ऐलान कर दिया हुआ है कि वो अपनी जो ये एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ख़ुद एज़ ए कौंसल एज़ ए वकील अपना केस खुद लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उससे पहले आपको पता है जस्टिस सरफराज डोगर की वजह से जो उनको ट्रांसफ़र किया गया था लाहौर हाई कोर्ट से, वो वहाँ पे 16वें नंबर के जज थे और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पे आके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके बाद एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो उनका स्टार्ट हो गया हुआ है। कुछ दिन पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि जो ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं उनके साथ भी तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ और ईमान मज़ारी एडवोकेट जो हैं उन्होंने भी जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन जो है वो मूव की थी। जो एंटी हरासमेंट कमेटी है वो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा उसको हेड कर रही थी और अगले ही दिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उनको चेंज कर दिया और उनकी जगह पे जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जस्टिस राजा इनाम मिनहास जो हैं उनको लगा दिया कम्पिटेंट अथॉरिटी और उनको चेंज कर दिया। तो ये अपने ही किसी मामले के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको उन्होंने कम्पिटेंट अथॉरिटी को चेंज कर दिया जब उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन गई हरासमेंट की और उन्होंने वो एप्लीकेशन वसूल करके एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी थी। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने फौरी तौर पे जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो जस्टिस थी उनको चेंज कर दिया और उनकी जगह पे दूसरे जज को लगा दिया। तो ये चीफ जस्टिस साहब जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तो कोई ना कोई मामला चल ही रहा है और इमरान खान साहब के केसेस का अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, उनका कोई भी केस जो है वो टाइमली नहीं लग रहा। जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है वो भी नहीं लग रहा। उसकी जो एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी सलमान सफ्दर साहब ने जो उनके वकील हैं, वो एप्लीकेशन की कल हेयरिंग हुई और वो एप्लीकेशन मंजूर भी हो गई है लेकिन उसकी कार्रवाई उसको फिर भी नहीं लगाया गया। लेकिन बाद में अभी जो उनके वकला हज़रात और फैमिली है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उसके बाद पता चला है कि ये 25 तारीख को अलकादर ट्रस्ट वाली जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है उसकी डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसकी डेट लग गई है। तो अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जो वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का
बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एज ए वकील, एज ए डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वो सरकारी वकील के ओहदे पर भी रहे। तो उन्होंने बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं, और आज ये इतने अरसे के बाद इनको पता चला है कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं उनकी डिग्री भी जाली है, और वो जज भी हैं कितने अरसे से। तो अभी पता चला है कि उनकी डिग्री भी जाली है, और उसको जो इफ्तिखार चौधरी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया था कि कोई भी जज जो है वो अपने फेलो जज के, अपने साथी जज के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, और ये वाज़े लिखा था उस केस में कि जुडिशियल वर्क से नहीं रोक सकता कोई भी जज अपने साथी जज को। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और मोहम्मद आजम खान जो हैं जस्टिस, उन्होंने तारक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया, और उनकी कोर्ट भी ख़त्म कर दी। उनके जो केसेस थे वो भी सारे दूसरे बेंचों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या हो गए हैं। लेकिन उनको जो साथी जज को ही जुडिशियल वर्क से रोक दिया, और उनका जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था, वो फ़ैसला जो है वो उसमें भी बेशुमार गलतियां हैं। ज़ाहिर है जब आप कुछ इस तरह के कोई फ़ैसले करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ग्राउंड दे चुकी है, एक साइटेशन है बड़ी पुरानी, कि इस तरह नहीं होना चाहिए जो इफ्तिखार चौधरी वाले केस में, कि फेलो जज को आप जुडिशियल वर्क से नहीं रोक सकते, ये जुडिशियल कमीशन का काम है। और इन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला आने तक वो जुडिशियल वर्क नहीं कर सकते, और जो साथी जजेस हैं वो साथी जजेस का उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना आम साइलिन की तरह, जो वहाँ पे वो गए हैं और बाकायदा उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिए हैं। शनाख्ती कार्ड देने के बाद वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, और वहाँ पे जाके तकरीबन 1 घंटा उनका लगा है वो एप्लीकेशन वगैरह तैयार करने में। एप्लीकेशन तैयार करके फिर उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन दायर की। अभी उनके एप्लीकेशन को नंबर लगेगा, फिर वो देखते हैं कि किस सुप्रीम कोर्ट के किस बेंच के पास जाती है। जस्टिस याहिया खान जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने पास लगाते हैं, या कोई अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था, तो यहाँ पे 2 रुकनी बेंच या 3 रुकनी बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इस एप्लीकेशन को सुनेगा। और ये वाले जजेस जो हैं इनको कहते हैं इनको कहते हैं जी ये आज़ाद जजेस हैं, जो जिन्होंने ख़त लिखा था। ये इनको आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इनको आज़ाद जजेस कहते हैं, जिन्होंने ख़त लिखा था। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था, रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी जिक्र किया था, और ये भी कहा था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है सीनियरिटी के हवाले से भी, जो सरफराज डोगर साहब ट्रांसफ़र होकर आए हैं, इसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और उनका एक केस भी बाकायदा पेंडिंग है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनका केस पेंडिंग है, उसमें भी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो भी पिटिशनर हैं उस केस में, जस्टिस सरफराज चीफ जस्टिस जो हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस सरफराज डोगर और उस बेंच में बैठे जिसमें जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का केस था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि एक जज का केस है और जिसके खिलाफ केस है, पिटिशनर है, वो वही जज उसका केस सुन रहा है। तो इसमें जो भी न्यू अपडेट होती है इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।